इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीटो राइट। वीटो राइट यानी वीटो का अधिकार, इसे वीटो पावर भी कहा जाता है। यानी वीटो राइट्स, वीटो राइट्स, इसे वीटो पावर भी कहते हैं। ये ज्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है और कभी सिंगल वीटो पूछता है, सिंगल वीटो या डबल वीटो। तो वीटो राइट्स क्या है या वीटो पावर्स क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल वीटो राइट, वीटो पावर या सिंगल वीटो, डबल वीटो। यूएनओ चार्टर के किसी भी आर्टिकल्स में वीटो वर्ड का यूज नहीं किया गया है। यानी वीटो आई मीन निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग या वीटो का प्रयोग नहीं किया गया। फिर ये वीटो है क्या? ये वीटो राइट क्या है? वीटो किसे कहते हैं? जबकि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि वीटो शब्द का यूज यूएनओ चार्टर के किसी भी आर्टिकल्स में, किसी भी अनुच्छेद में वीटो शब्द का यूज नहीं किया गया है। तो फिर आखिर वीटो है क्या? क्यों कहते हैं कि सुरक्षा परिषद को जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, इनके पास वीटो राइट है, वीटो पावर है, और जबकि यूएनओ चार्टर के किसी भी आर्टिकल्स में वीटो वर्ड का यूज किया ही नहीं गया है। तो ये वीटो क्या है? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं, उन परमानेंट मेंबर में कोई भी मेंबर ये चाहता है कि सुरक्षा परिषद कोई एक्शन ना ले सके या कोई कार्रवाई ना कर सके, वो सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर जो है, कोई भी मेंबर, वो सुरक्षा परिषद की कार्रवाइयों को बीच में ही रोकना चाहता है, या यूं कहिए कि वो नहीं चाहता कि सुरक्षा परिषद कोई स्टेप, कोई एक्शन, कोई कार्रवाई कर सके, कोई डिसीजन ले सके, कोई निर्णय ले सके। वो बीच में ही उसको रोकना चाहता है। तो वो क्या करेगा? वो नेगेटिव वोट करेगा, वो नकारात्मक मत देगा। तो नकारात्मक मत देना ही यानी नेगेटिव वोट करना ही वीटो राइट कहा जाता है। इसी को वीटो राइट कहते हैं, इसी को निषेधाधिकार कहते हैं। और ये सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर है 5, उनका ये बहुत ही, क्योंकि या तो वो पॉजिटिव वोट करेंगे या तो वो नेगेटिव वोट करेंगे। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी निर्णय तभी ले सकती है, कोई भी डिसीजन तभी लेगी जब सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रशिया, जब तक इन 5 का म्यूचुअल कंसेंट नहीं होगा तब तक सिक्योरिटी काउंसिल कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकती। तो इसके लिए इनको पॉजिटिव वोट करना होगा। अगर इन 5 में से एक ने भी नेगेटिव वोट कर दिया तो सिक्योरिटी काउंसिल कोई अगला स्टेप, कोई डिसीजन, कोई निर्णय नहीं ले सकती है। तो ये नेगेटिव वोट करना ही ये जो है वीटो राइट या वीटो पावर कहा जाता है। इसमें कंफ्यूजन कहां होती है? अगर एग्जाम में सिंपल से पूछ दिया कि वीटो राइट या सिंगल वीटो तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर ये पूछ दिया कि डबल वीटो, डबल वीटो राइट, डबल वीटो राइट या डबल वीटो पावर, तो सबसे बड़ी बात यह है, इसमें बहुत से कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन उतना नहीं है। सिंगल वीटो क्या है, डबल वीटो क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूएनओ चार्टर में 2 तरह के
प्रश्नों पर डिस्कशन किया जाता है, एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन, एक प्रोसीजरल क्वेश्चन और दूसरा नॉन प्रोसीजरल क्वेश्चन, आई मीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के 9 मेंबरों के कंसर्निंग वोट के थ्रू जो है उस पर कोई डिसीजन ले लिया जाता है। उसमें 5 परमानेंट मेंबरों का डिसीजन की जरूरत, कंसर्निंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये डिसाइड कौन करेगा कि ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ये प्रोसीजरल क्वेश्चन है या ये नॉन प्रोसीजरल क्वेश्चन है, ये डिसाइड कौन करेगा? यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिसाइड कौन करेगा? तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो जनरल सेक्रेटरी होता है, सुरक्षा परिषद का जो महासचिव होता है, महासचिव यह निर्णय लेता है, वो ये डिसाइड करता है कि कोई क्वेश्चन प्रोसीजरल है या नॉन प्रोसीजरल है, यानी इंपॉर्टेंट है या नॉन इंपॉर्टेंट है, यह डिसाइड करता है सिक्योरिटी काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी। लेकिन अगर उस नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर सिक्योरिटी काउंसिल का 5 परमानेंट मेंबर में से किसी भी मेंबर ने अगर ऑब्जेक्शन कर लिया, यानी उसने ऑब्जेक्शन कर लिया कि नहीं नहीं ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी परमानेंट मेंबर अगर वो ऑब्जेक्शन करता है इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, तो जैसे ही वो ऑब्जेक्शन करेगा वैसे ही वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। यानी उसने सिंगल वीटो का यूज किया, यानी सिंगल वीटो का यूज किया, उसने नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कन्वर्ट कराया। और जब नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कन्वर्ट कराएगा तो प्रोविजन है कि उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबरों का कंसर्निंग वोट होना मस्ट है। तो फिर वही मेंबर क्या करेगा, अपना निगेटिव वोट करेगा, नकारात्मक मत देगा। तो उसका यही नकारात्मक मत देना जो है वो कहा जाएगा डबल वीटो कहते हैं। इसी को डबल वीटो कहा जाता है। यानी सिंगल वीटो क्या है कि नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वो ऑब्जेक्शन करता है, तो जैसे ही ऑब्जेक्शन करेगा वो सिंगल वीटो कहा जाएगा, और जैसे ही वो ऑब्जेक्शन करता है वो नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो कन्वर्ट हो जाता है। और जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्रोविजन ही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिसीजन जब तक सिक्योरिटी काउंसिल के 9 मेंबरों का कंसर्निंग वोट प्लस 5 परमानेंट मेंबरों का जब तक कंसर्निंग वोट नहीं होगा तब तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो फिर वही मेंबर क्या करता है, नेगेटिव वोट कर देता है, नकारात्मक मत दे देता है। तो यही नकारात्मक मत देना ही क्या हो जाता है, डबल वीटो कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वीटो राइट, डबल वीटो राइट, सिंगल वीटो राइट। तो सिंगल वीटो राइट क्या है कि सुरक्षा परिषद का परमानेंट कोई भी मेंबर ये चाहता है कि सुरक्षा परिषद कोई कार्रवाई ना कर सके, जब वो नेगेटिव वोट करता है तो उसको वीटो राइट कहा जाता है। क्योंकि सुरक्षा परिषद में 2 तरह के प्रश्नों पर विचार होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको यूं कहिए कि प्रोसीजरल क्वेश्चन, नॉन प्रोसीजरल क्वेश्चन। लेकिन कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नॉन इंपॉर्टेंट है या प्रोसीजरल है या नॉन प्रोसीजरल है, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है सिक्योरिटी काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी। सिक्योरिटी काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी ही डिसाइड करता है कि भाई ये क्वेश्चन नॉन इंपॉर्टेंट है, इस पे सिक्योरिटी काउंसिल के कोई भी 9 मेंबरों का कंसर्निंग वोट के द्वारा जो है इस पर डिसीजन ले लिया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर सिक्योरिटी काउंसिल के 9 मेंबर प्लस 5 मेंबरों का कंसर्निंग वोट होना मस्ट है। लेकिन अगर नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी परमानेंट मेंबर अगर उस पर ऑब्जेक्शन करता है तो वो जैसे ही ऑब्जेक्शन करेगा वो नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। यानी उसने सिंगल वीटो का यूज किया।
सिंगल वीटो राइट का यूज किया। और जब कोई नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्योंकि वो पांचों मेंबरों का, पांचों परमानेंट मेंबरों का कंसर्निंग वोट होना मस्ट है, सकारात्मक मत देना अति महत्वपूर्ण है, तो फिर वही मेंबर क्या करेगा, दोबारा नेगेटिव वोट करेगा, दोबारा वीटो राइट का यूज करेगा और वो नकारात्मक मत देगा। दोबारा उसको नकारात्मक मत देना ही उसको डबल वीटो कहा जाएगा। देखिए, आपको याद होगा कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ था तो पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेश को किसी ने उसको स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो 1971 में सबसे पहले इंडिया ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया, उसको स्टेट मान लिया, उसको मान्यता दी। और जब इंडिया ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया तो पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल इशू बना दिया और वो मामले में यूएनओ में ले गया और उसने कहा कि इंडिया ने यूएनओ चार्टर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 का वायलेशन किया है, क्योंकि बांग्लादेश का मामला मेरा इंटरनल मामला था, मेरा डोमेस्टिक मैटर था। हम बांग्लादेश को समझाते बुझाते उसको अलग होने से बचा लेते, क्योंकि इंडिया ने उसको सपोर्ट किया और इंडिया ने ही उसको रिकॉग्नाइज किया और इसी कारण बांग्लादेश हमसे टूट करके अलग स्टेट हो गया। इसीलिए इंडिया जो है उसने यूएनओ चार्टर के आर्टिकल 2 क्लॉज 4 का वायलेशन किया है, क्योंकि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में नॉन इंटरवेंशन ऑफ स्टेट की बात करता है। भाई सिक्योरिटी काउंसिल की स्पेशल मीटिंग बैठ गई और सिक्योरिटी काउंसिल ने सभी मेंबरों ने ये डिसाइड किया कि भाई इंडिया ने यूएनओ चार्टर के आर्टिकल 2.4 का वायलेशन किया है, इसलिए इंडिया पर एक्शन लिया जाना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर थे, 5 में से 4 मेंबर आई मीन ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, इन लोगों ने पॉजिटिव वोट कर दिया कि नहीं, इंडिया के अगेंस्ट सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर रशिया ने यानी कि सोवियत रूस ने अपने वीटो का यूज किया और उसने नेगेटिव वोट कर दिया। यानी जब उसने नेगेटिव वोट कर दिया तो सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया पर कोई स्टेप नहीं ले पाई। कारण यह है कि किसी भी देश पर कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों का सकारात्मक मत के अलावा सुरक्षा परिषद के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, उन 5 मेंबरों का सकारात्मक मत होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तभी वो कोई उस पर जो है एक्शन ले पाएगी। तो यहाँ पर रशिया ने क्या किया, अपने वीटो का यूज किया और उसने नकारात्मक मत दे दिया और नकारात्मक मत देने का परिणाम ये हुआ कि सुरक्षा परिषद भारत पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ये है, तो ये शॉर्ट में पूछा जाता है। तो शॉर्ट में अगर पूछेगा तो सीधे वीटो राइट ही पूछेगा। तो वीटो राइट में आप चाहें तो सिंगल वीटो, डबल वीटो दोनों का यूज करिएगा। और अगर डबल वीटो पूछता है तब भी आपको वही लिखना है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको बता देना है कि डबल वीटो क्या है, क्योंकि सुरक्षा परिषद का कोई भी मेंबर जब किसी भी नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर लेता है तो वो नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है तो पहली बार उसने क्या किया, ऑब्जेक्शन करके अपने सिंगल वीटो का यूज किया। और जब सिंगल वीटो का यूज करके जब उसने नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कन्वर्ट कराया तो दोबारा फिर वही मेंबर क्या करता है, अपना वीटो राइट का यूज करता है और वहां पर वो क्या करता है, अपना नेगेटिव वोट कर देता है, नकारात्मक मत दे देता है। तो इसका मतलब उसने दोबारा अपने वीटो का यूज किया, तो उसको कहा जाएगा डबल वीटो पावर या डबल वीटो राइट। तो ये शॉर्ट कोड आता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू।